students, today I am going to start matrices of class 12. तो बच्चों matrices क्या होती है? It is a plural of matrix. जैसे कि आपने देखा है ना कि वर्टेक्स होता है, ट्राइंगल्स में वर्टेक्स की हम बात करते हैं, उसका जब प्लूरल की हम बात करते हैं तो दे आर वर्टिसेस. सेम इसी तरह से मैट्रिक्स जो होती है इट इज अ सिंगुलर फॉर्म, और इसका जब हम प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं मैट्रिसेस. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आता है दैट इज कि मैट्रिक्स होती क्या है. ओके, तो इसको हम देखिए एग्जाम्पल से और उसकी डेफिनेशन दोनों से हम उसे समझेंगे. तो सबसे पहले यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लूंगी और इस एग्जाम्पल को लेकर के फिर हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है ये क्या कहती है. ओके, तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पास है एक इंफॉर्मेशन है अबाउट टू पर्सन्स, रमेश एंड सुरेश. Ramesh has 3 shirts and 2 pants and Suresh has 1 shirt and 4 pants. तो यहाँ पर जो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है वो हमें बता रही है कि रमेश के पास कितनी शर्ट है, सुरेश के पास कितनी शर्ट है एंड उनके पास कितनी पैंट्स है. तो देखिए जब हम इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से जब हम लिखते हैं कि 3 shirts and 2 pants and Suresh has 1 shirt and 4 pants, और इसको जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म कहलाती है. तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एट इंफॉर्मेशन, तो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है कि रमेश के पास कितनी शर्ट है, कितनी पैंट है, सुरेश के पास कितनी शर्ट और कितनी पैंट है. तो एट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है, दैट कैन बी अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर अरे. तो जब हम इनको रोज और कॉलम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब हम इसको अरेंज कर देते हैं तब ये जो फॉर्म आपकी कहलाती है इट इज अ मैट्रिक्स. तो यही चीज यहाँ पर आपको बताया गया कि एड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. यहाँ पर ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, sin x, cos x या x, y, z, ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. इसीलिए यहाँ पर एक फंक्शंस की भी बात कही गई है. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन इन रेक्टेंगुलर अरे और रोज और कॉलम. तो इसी चीज को हम मैट्रिक्स कहते हैं. तो यही चीज यहाँ पर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कही गई है. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जिन्हें हमें मैट्रिक्स में समझना बहुत जरूरी है, तो हम उनकी बात करते हैं. नाउ सी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैट्रिक्स. तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी होता है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, जैसे कि अभी हम रोज, कॉलम्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम सीखेंगे. तो यहाँ सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक मैट्रिक्स में लेती हूँ 1 2 3 4 5 6. ओके, तो देखिए रोज क्या होते हैं. तो किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स होते हैं दे मेक अ रो ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो यहाँ पर अगर हम इस रो की बात करें तो ये आपके मैट्रिक्स की फर्स्ट रो होती है और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको हम डिनोट करते हैं बाई कैपिटल R, और यहाँ पर एक सफिक्स होता है जिसे हम 1. तो इसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स. इसी तरह से यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं हॉरिजॉन्टल दे रिप्रेजेंट द सेकंड रो ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं कैपिटल R एंड दिस, दैट मींस सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स. तो ये हमारे होते हैं रोज ऑफ एनी मैट्रिक्स. तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर्स of a matrix make a row. ओके, और रिप्रेजेंट करने का तरीका जैसे आपको बताया कैपिटल R से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह से अगर थर्ड रो है तो हम उसको कैपिटल R3 लिखेंगे उसको. नेक्स्ट इसमें टर्म्स हमारी होती है दैट इज कॉलम. कॉलम्स क्या होते हैं? तो किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे कि हम यही मैट्रिक्स को फिर से अगेन ले लेते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स में जो वर्टिकल नंबर्स होते हैं दे मेक अ कॉलम. ओके, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कॉलम को कैपिटल C. तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं C1, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स. इसको हम C2, दैट मीन्स सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स. C3, इसी तरह से C4 C5. ठीक, तो ये C1 C2 C3 यानी कि जो ये वर्टिकल नंबर्स हैं दे रिप्रेजेंट द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स.
तो यहां पर हम कह सकते हैं वर्टिकल नंबर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मेक अ कॉलम। इज इट क्लियर? ठीक है, हॉरिजॉन्टल नंबर रो एंड वर्टिकल नंबर्स मेक अ कॉलम। थर्ड टर्म जो आती है हमारी इसमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपको मैट्रिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसा हमने यहाँ पर रोज और कॉलम के बारे में पढ़ा, अब ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करते हैं उस मैट्रिक्स की ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिख में ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 सेम। तो यहाँ पर कितनी रोज है इस मैट्रिक्स में? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज आर 2 और कॉलम कितने हैं इसमें 1 2 3। तो जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज यानी कि नंबर ऑफ रोज है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3। तो सबसे पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज और फिर लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि जनरली अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होती है इट इज रिप्रेजेंट बाय m इंटू n, जहां पर m आपका होता है नंबर ऑफ रोज, ओके, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो m by n इट इज द ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो यहां पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले नंबर ऑफ, जो भी नंबर यहां पे लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज और सेकंड प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम। सो इट इज द m into n इज द ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पर आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर को समझने के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 3। तो यहां पर हम देखेंगे कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ रोज आप देखेंगे R1, ठीक है, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पर 3। इसी तरह से अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पर 1। तो इसका जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का इट इज 3 by 1। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टर्म आती है इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिसाइड करता है उसका ऑर्डर। जब हम ऑर्डर होता है m into n, जब उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक नंबर हमें मिलेगा इट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम ये एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर एक 1 2 3 4 5 6। ओके, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी थी हमारी R1 एंड R2, 2 नंबर ऑफ रोज एंड यहाँ पर आप देखेंगे 3 कॉलम्स आर देयर। सो नंबर ऑफ रोज 2 एंड कॉलम्स आर 3। तो दिस इज द ऑर्डर। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3, तो जो हमें नंबर मिलेगा 2 into 3, तो जो हमें नंबर मिलेगा दैट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स। यानी जैसा आप देख रहे हैं मैंने कहा 2 into 3 दैट मींस 6। तो देयर आर 6 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर हमारा होता है मैट्रिक्स का m into n, तो जो भी इसका प्रोडक्ट आता है कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, तो ये हमारा होता है, ये हमें देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारा टोटल जो टर्म्स है हमारी किसी भी मैट्रिक्स को जानने के लिए रोज, कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हमने अब तक जो पढ़ी, ठीक है, उन सबको मैं यहाँ समराइज करने जा रही हूँ। तो एक जनरल प्रेजेंटेशन होती है मैट्रिक्स की, उसको हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप लोगों के नाम होते हैं, ठीक है, आप लोगों को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो किसी को हम रमेश से, किसी को सुरेश से, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आपके नामों से। इसी तरह से मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए उसका कोई नाम हमें देना जरूरी होगा कि भाई कौन सी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट्स का हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, A B C इस तरह से। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा A, ठीक है, ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो जिसे कि हम जनरल फॉर्म कहेंगे किसी भी मैट्रिक्स की, उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए
इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको एक बार पूरा डिफाइन करूंगी कि ये क्या क्या चीजें, और ये वही है सारी जो अभी तक हमने पढ़ी। ठीक है, तो ए इज द नेम ऑफ मैट्रिक्स। ओके, किसी भी मैट्रिक्स का नेम, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स, अब यहाँ पर जब हमारे पास बहुत सारी मैट्रिक्स होंगी डिफरेंट डिफरेंट, तो सबको अलग अलग नामों से हमें बुलाना पड़ेगा, है ना। तो इस यहाँ पर जो भी चीज होगी यहाँ पर ए बी सी, इट इज द नेम ऑफ मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या है। ठीक, इसके बाद ये जो सिंबल आता है ये रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स। ठीक, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इट रिप्रेजेंट्स द मैट्रिक्स। तो ये हमारा सिंबल होता है, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब यहां पर आपको जो थर्ड चीज दिखाई दे रही है ए, इट इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें जितने भी नंबर्स जो हम लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स में उन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये आपका कहलाएगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब यहां पर ये आई और जे क्या है, तो देखो आई जो होता है इट रिप्रेजेंट द ith रो। ठीक है, कि ये एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स की किस रो को बिलोंग कर रहा है, एंड जे रिप्रेजेंट द jth कॉलम। ओके, तो आई रिप्रेजेंट द ith रो ऑफ मैट्रिक्स, और जो आपका जे होता है, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट्स द jth कॉलम। यानी कि जब हम ए आई जे की बात करते हैं तो ये एलिमेंट होता है जो कि ith रो और jth कॉलम में होता है। इट इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, तो ये बताता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, किस रो के किस कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है, तो वो उसकी पोजीशन को डिफाइन करता है। यानी कि ये जो पूरा हमारा चीजें हैं ये मिलकर के हमारी बताती है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कहां पर हमारा एलिमेंट जो है वो उस मैट्रिक्स में लाई करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारी अब नेक्स्ट चीज आती है m इंटू n। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जहां पर m टोटल नंबर ऑफ रोज एंड n टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उस मैट्रिक्स से। तो m by n इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये पूरा हमारा जो फॉर्म होती है a इक्वल्स टू इस सिंबल में a i j m by n, ये हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। ओके, सो हियर वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स A। यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं, एंड राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 एंड सो। और ये एलिमेंट्स क्या होंगे इस मैट्रिक्स में वो हमें बताना। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपकी फर्स्ट रो। ओके, रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। ओके, तो टोटल 3 रोज है हमारे पास इस मैट्रिक्स में, एंड कॉलम्स, ठीक है, दिस इज कॉलम 1 C2 C3 एंड C4, और टोटल हमारे पास जो कॉलम्स है वो है 4। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज यानी कि 3 इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि 4। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 4। तो 3/4 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा ऑर्डर होता है इसी का जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में देता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर आपके हो जाएंगे टोटल 3 into 4 that is 12. So there are 12 elements in this matrix. Okay. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा पूछा उसने कि राइट द एलिमेंट्स A13। अब आप देखिए ये वाला एलिमेंट आपको इस मैट्रिक्स में बताना। तो यहाँ पर जैसे अभी आपको मैंने बताया कि A ith रो और jth कॉलम, यानी कि
ये एलिमेंट है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो आपका एलिमेंट है वो क्या वैल्यू है उसकी। तो सबसे पहले कि फर्स्ट रो यानी कि दिस वन, ये वाली रो है आपकी, और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम कौन सा है आपका ये। तो देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो आपका एलिमेंट है ये क्या है आपका 19, ओके। दिस इज द एलिमेंट A13 यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में जो आपका एलिमेंट है यही आपका रिप्रेजेंट करेगा A13 को। तो इसकी वैल्यू हो गई आपके 19। इसी तरह से A21, तो इसको भी आप देखेंगे कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पर जो हमें ये वैल्यू मिलेगी इट रिप्रेजेंट द एलिमेंट A21, ओके। तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर, इस एलिमेंट की वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर 35 इज द एलिमेंट दैट इज A21। नेक्स्ट A33, तो जैसे कि अब आप समझिए कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पर जो हमें वैल्यू मिलती है दैट इज -5, तो दिस इज -5। A24, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम यानी कि 12, A24 इज 12 एंड A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो आपकी ये वाली है और थर्ड कॉलम है आपका ये वाला, तो यहाँ के जो आपको एलिमेंट मिलेगा दैट इज 5/2। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, या अगर हमें उस मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पूछा जाए तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ही अभी आपको जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस आपको मैंने पढ़ाया उसमें ये सारी चीजें आपने सीखी, एग्जाम्पल के थ्रू भी आपने ये सारी चीजें देखी है। तो ये आई होप कि ये सारी चीजें बहुत इजीली आपको सारी समझ में आ गई होंगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।